झारखंड की सियासत में अगला 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। रविवार और सोमवार का दिन झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। चूँकि राज्यपाल दिल्ली में है, लिहाजा उनके आने का बेसब्री के साथ इंतज़ार किया जा रहा है और इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे ही राज्यपाल का आगमन झारखंड की राजधानी रांची में होगा, वैसे ही झारखंड की सियासत भी अपना वास्तविक जो रंग है वो दिखाने लगेगी। इस बीच सोमवार को एक दिन का सत्र बुलाया गया है, लिहाजा उस सत्र में क्या होना है, विधायकों और मंत्रियों और तमाम लोगों को रायपुर से कैसे रांची लाया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम होगा और क्या कुछ होना है, लिहाजा इन 2 दिनों में झारखंड की राजनीति किस तेज़ी के साथ बदलेगी उस पर भी हमारी नज़र है। लेकिन इन 2 दिनों में जो कुछ हो सकता है, क्या गुंजाइश है, उन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी मदन हैं। मदन, खास तौर पर यह है कि कल ये माना जा रहा है कि राज्यपाल कल लौट आएंगे दिल्ली से रांची, तो उनके आते ही एक उम्मीद की जाएगी कि मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर अगर कोई स्पष्टता है तो वो जाहिर करेंगे। पहला यही सवाल कि राज्यपाल के आने का क्या मायने है और उनके आते ही क्या झारखंड में कुछ सियासत बदलेगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है सियासत का रंग जो है हर वक्त बदल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान में महागठबंधन है वो भी अब अच्छी तरह से सियासत करना जो है बीजेपी का टक्कर देने के लिए जो है पूरी तरह से रणनीति बना रही है और उसके आधार पर काम कर रही है। जेएमएम के जो सांसद हैं विजय हांसदा, उनसे कल हमने पूछा था ये कौन सा ग्रामर है या फिर ये किस तरह का ये राजनीति है कि आधी सरकार जो है वो झारखंड में है और आधे से अधिक सरकार जो है वो रायपुर में है, फिर इसके क्या मायने हैं, इसके क्या राजनीतिक मतलब समझे जाए। उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है और सरकार राजनीति भी कर रही है। सरकार यानी कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो उनके राजनीतिक सहयोगी दल हैं, उनके नेता जो हैं वो राजनीति भी कर रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से अपना चाल और चरित्र दिखा रही है उसके आधार पर हम लोग अपना चाल और चरित्र जो है वो दिखा रहे हैं रायपुर राजनीति को लेकर के। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है कि जो इलेक्शन कमीशन में जो शिकायतें थी, जो राज्यपाल को अपना मंतव्य भेजा गया और राज्यपाल जो कानूनी सलाह ले रहे हैं, इस बीच जो उनका दिल्ली दौरा है, क्या वो कानूनी सलाह के लिए दिल्ली तक पहुंचे हैं? अगर वो उनको कानूनी सलाह मिल जाता है तो फिर जैसे ही वो रांची लौटेंगे तो अपने उस फैसले से मुख्यमंत्री को और विधानसभा स्पीकर को अवगत करा सकते हैं। लेकिन इससे भी एक और सवाल है कि जिस तरह से एक दिवसीय विशेष सत्र यानी कि जो मानसून सत्र का बचाव हुआ था उसे ही आहूत किया गया, लेकिन इसे विशेष सत्र कहा जा रहा है और जो खबरें मिल रही है उसके हिसाब से विश्वास मत हासिल करना है। देखिए, ये भी एक जो राजनीति का परिभाषा है या फिर एक तरह से एक दूसरे से सीखा जा रहा है। दिल्ली में हाल के दिनों में यही चीज हुआ कि वहाँ केजरीवाल सरकार ने एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया और वहाँ पर जो है विश्वास मत हासिल किया। फिर झारखंड में वही चीजें, वहाँ भी गैर बीजेपी शासित सरकार है और यहाँ भी गैर बीजेपी शासित सरकार है। ऐसे में जो आरोप बीजेपी पर लगता रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं, पैसे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये तमाम आरोपों के बीच जो ये एक तरह से सियासी, एक तरह से इसे ड्रामा भी कहें कि जो अब विश्वास मत हासिल होगा, इधर विधायकों को लाया जाएगा, विधायकों को भेजा जा रहा है, ये तमाम चीजें जो चल रहा है, तो अब जो अगला 24 घंटा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या राज्यपाल कल ही वो अपना फैसला सुना देंगे या फिर जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है उसमें सरकार अपनी पूरी बातें रख लेंगे, विश्वास मत हासिल कर लेंगे, उसके बाद राज्यपाल का जो है मंतव्य वो पहुंचेगा मुख्यमंत्री तक। ये तमाम सवाल जो है और तमाम लोगों की निगाहें जो है वो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर और अगला जो 5 तारीख है वो उस पर विधानसभा में सबकी निगाहें रहेगी। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या तमाम विधायकों को, मंत्रियों को 5 तारीख की सुबह झारखंड लाया जाएगा या 4 तारीख यानी कल ही बुला लिया जाएगा या कल शाम तक उनको रांची ले आया जाएगा? रणनीति क्या रहेगी, कैसे वो अपना स्ट्रेंथ साबित करेंगे? इस बीच में अगर राज्यपाल अपना डिसीजन सुना देते हैं यानी मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो फिर ये सत्र कैसे आहूत होगा? कुछ तकनीकी प्रश्न है जो अभी रुके हुए हैं और कहते हैं कि शाह और मात का खेल राजनीति में चल रहा है। पहला सवाल तो ये कि विधायकों और सांसदों और जो मंत्री हैं जो रायपुर में काम कर रहे हैं, उन लोगों को कब, कल लाना है या परसों लाना, एक सवाल। दूसरा, इस बीच अगर राज्यपाल डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन सुना देते हैं तो ऐसे में जो सत्र है उसका क्या होगा? देखिए, यही सवाल का जवाब हम पहले आपको दे रहे थे कि विधायकों को लाने की प्रक्रिया जो है वो
परसों सुबह जो खबरें मिल रही है, जो अपनी जानकारी है उसके हिसाब से सुबह डायरेक्ट विधानसभा तक पहुंचाया जाएगा। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे फिर वो विधानसभा पहुंचेंगे। बस से जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में भी आपने देखा, या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट तक तमाम विधायकों को 2 बसों से ले जाया गया, ठीक वही दृश्य आपको लगभग देखने को मिल सकता है विधानसभा में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि विधानसभा का जो सत्र आहूत हुआ है वो चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर के संशय है। क्योंकि अगर राज्यपाल कल लौटते हैं और कल ही अपना फैसला सुना देते हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता अगर रद्द होती है, तो फिर विधानसभा स्पीकर के पास भी ये होगा कि वो सत्र जो है फिर सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अब कानूनी जानकार से भी ये जानकारी लिया जाएगा कि आखिर अगर उनकी सदस्यता रद्द होती है तो क्या फिर कोई विकल्प बचता है कि जिसमें कि जब तक दूसरा कोई मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता है और सत्र की घोषणा पहले से हो गई है तो क्या वो चल सकता है कि नहीं। इन तमाम सवालों को भी हम कल जानने की ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि फिलहाल सह और मात का खेल जो है चल रहा है। हम किसी से कम नहीं की भी बात है, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी अब हमें राजनीति ना सिखाए क्योंकि राजनीति अब हम भी सीख चुके हैं, तो यही एक तस्वीर जो है रांची में देखने को मिल रहा है। एक ये भी सवाल अहम है कि जब से झारखंड में ये राजनीतिक गतिविधि बदली है, या यूं कहें कि राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हुआ है, उसके साथ ही एक जो वेलफेयर स्कीम या जो आंदोलनकारियों की जो मांग है उसको एक के बाद एक मुख्यमंत्री या झारखंड की हेमंत कैबिनेट उसे सुचारू रूप से लागू करने की कोशिश कर रही है। आज भी हम लोगों ने देखा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया, उसकी खुशी मनाते हुए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी या उसके संघ जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देते हैं। और वो कहीं न कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मुख्यमंत्री के लिए, ये बताने के लिए कि वो देखिए कि सरकार जो है वो जन कल्याण के कार्यों को आज भी तरजीह दे रही है, जबकि उसकी सरकार पर कहीं न कहीं ये आरोप लग रहे हैं या सरकार पर ये है कि उसके पास बहुमत नहीं है, लिहाजा सरकार गिर सकती है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। दूसरी तरफ एक अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, जो आपको याद होगा कि स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए जिस क्षेत्र में काम होना है वहाँ पर अतिक्रमण है, लिहाजा कई ऐसे घरों को ढा दिया गया है जिसमें कई आदिवासी परिवार भी हैं। कल वो तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई थी। आज उन पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। तमाम लोग इस आदिवासी समाज से आते हैं और झारखंड के आदिवासी और मूलवासी लोग हैं जो झारखंड की पहचान और शिनाख्त से जुड़े हुए लोग हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे परिवारों से मुलाकात की है और ये बताने और ये संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए इतने क्रूशियल यानी पॉलिटिकली इतने डिस्टर्ब समय में भी सरकार उन तमाम कल्याणकारी और तमाम लोगों का हितों का ख्याल रख रही है, जिसकी कमिटमेंट और जिसकी प्रतिबद्धता हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2019 में यूपीए गठबंधन सरकार के गठन के दौरान कही थी। तो एक तरफ राजनीतिक तौर पर उथल पुथल का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं सरकार अपने आप को 3.25 करोड़ जनता के साथ खड़ा होता हुआ साबित करना चाहती है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाजत।